हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। दोस्तों लास्ट वीडियो होने वाली है आज मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 की 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। देखिए यूनिट 5 का टॉपिक है लोकल एनेस्थेटिक। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि भैया लोकल एनेस्थेटिक्स होते क्या हैं, और उससे भी पहले हम पढ़ेंगे कि एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। एनेस्थीसिया वर्ड से बना हुआ है एनेस्थेटिक्स। देखिए एनेस्थेटिक्स वो कंपाउंड होते हैं, वो ड्रग होते हैं, वो स्टिमुलाई होते हैं जो रिवर्सिबल ब्लॉक करते हैं आपके नर्व इम्पल्सेस को या नर्व कंडीशन को। मतलब एनेस्थीसिया क्या कर रहा है आपका, जहाँ पर वो एनेस्थीसिया दिया जाएगा उसके आसपास का जो वो एरिया है वो क्या हो जाएगा, उसमें जितने भी आपके नर्व्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक हो जाएंगे कहने का मेरा क्या मतलब है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम बोलते हैं ना सुन्न कर दिया। अब देखिए सुन्न कर दिया मतलब अब वहाँ पर कोई भी पेन फील नहीं होगा। पेन फील क्यों नहीं हो रहा है, उसका सिंपल सा कारण ये है कि भाई वहाँ पे जो टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया है विदाउट अफेक्टिंग द कॉन्शियसनेस। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि बिना कॉन्शियसनेस को अफेक्ट किए हुए, बिना कॉन्शियसनेस को अफेक्ट किए हुए अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया में या पूरी बॉडी में, उसमें हम बाद में आएंगे, उसके सारे नर्व इम्पल्सेस को हम ब्लॉक कर देते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनेस्थेटिक्स या एनेस्थीसिया। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जनरल एनेस्थेटिक और दूसरा होता है लोकल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक मतलब पूरी बॉडी को जो आपका नम कर देगा, सुन्न कर देगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे, मतलब जिंदा इन द सेंस आप जो है कॉन्शियस रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, और दूसरा है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक हम तब यूज़ करते हैं जब किसी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे मुझे दांत का RCT करवाना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो मुझे इस एरिया में अगर नम करना है तो यहाँ पर जो एनेस्थेटिक लगेगा वो क्या है आपका लोकल एनेस्थेटिक। सिर्फ इतना ही पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, इतने ही पार्ट के जो नर्व्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। हाथ में है, पैर में है, मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया का अगर करना है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक। स्क्रीन पे चलिए। अब देखिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया। अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या होता है, आप सीधे सीधे लिखोगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन विदाउट अफेक्टिंग द कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। कोई पूछेगा तो यही जवाब उसका दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। देखिए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, 3 तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। पहला है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और थर्ड है आपका बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर की, तो ये जो है दो टाइप का होता है फर्दर क्लासिफाइड। एक होता है ईस्टर लिंकेज और दूसरा होता है आपका अमाइड लिंकेज। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है आपका वो एक्ट कर रहा है। वो भी फर्दर 3 टाइप का होता है। पहला होता है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। जो कम समय के लिए एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, वो शॉर्ट एक्टिंग हो गया। फिर थोड़ा ज़्यादा के लिए इंटरमीडिएट, और ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको एनेस्थीसिया देना है तो उसमें जो है उसको हम बोलेंगे, वो कैटेगरी कौन सी होगी, लॉन्ग एक्टिंग की कैटेगरी होगी। और लास्ट है आपका बेस्ड ऑन मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप उसको कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इंजेक्टेबल और दूसरा होता है टॉपिकल। मतलब एक कुछ स्प्रे वगैरह होता है और सेकंड होता है आपका इंजेक्टेबल, जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, ये बेसिक इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम इस पे बात करते हैं इसके SAR की, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, SAR जो है आपका वो, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि सब में कॉमन होंगी। आगे आपकी ड्रग है उसमें भी आप यही SAR लिख सकते हैं। देखिए अगर आप लोकल एनेस्थेटिक का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मोटी मोटी 3 चीजें दिखेंगी। पहला, उसमें आपको एक एरोमेटिक रिंग दिखेगी। सेकेंड है आपको इसके अंदर कोई चेन दिखेगी जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट चेन, या इसको हम बोलते हैं लिंकेज। और थर्ड है आपका एक इसमें आपको हाइड्रोफिलिक ग्रुप दिखेगा। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। देखिए एरोमेटिक रिंग मतलब क्या होता है। एरोमेटिक रिंग का जहाँ जहाँ भी बात आएगी, इतना आसान SAR लोकल एनेस्थेटिक का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, देखिए एरोमेटिक रिंग का मतलब है ये आपको क्या कर रहा है, लिपोफिलिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लिपोफिलिसिटी मतलब लिपिड सॉल्यूबल बना रहा है ये ड्रग को। चेन क्या कर रहा है आपका,
चेन की बात हम बाद में करेंगे। थर्ड जो है आपका वो है हाइड्रोफिलिक ग्रुप। हाइड्रोफिलिक ग्रुप क्या करता है आपका, हाइड्रोफिलिसिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोकल एनास्थेटिक है वो करते क्या है, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, वो सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे वहां पर जो है नमनेस आ जाती है, जितने भी नर्व्स हैं वो सब ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको कंपाउंड का हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों होना जरूरी है, और इन दोनों को मिलाने का, इन दोनों की बीच की कड़ी का, इन दोनों को लिंक करने का जो काम करता है वो करता है आपका चेन, जिसको हम बोलते हैं लिंकेज। इन दोनों को, अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, आपको पता है, एक एमाइड लिंकेज होता है, एक ईस्टर लिंकेज होता है। तो मतलब इन दोनों को जो लिंक कर रहा है यहां पर, ये है आपका, या तो ये क्या होगा, अमाइड होगा, या फिर ये क्या होगा, ईस्टर होगा। अब देखिए कितना सिंपल है, बस खत्म, इतना ही है। ठीक है, और ज्यादातर जो ये हाइड्रोफिलिसिटी है आपकी, ये हाइड्रोफिलिक जो कंपाउंड है ज्यादातर आपके, ये क्या होते हैं आपके, ये बेसिकली जो है अमीन होते हैं या अमाइन होते हैं, वो भी 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब देखिए, ठीक है, मतलब एमीन का काम क्या है आपका, बेसिसिटी प्रोवाइड करना और हाइड्रोफिलिसिटी प्रोवाइड करेगा, और जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो लिपोफिलिसिटी प्रोवाइड करेगा, और बीच की जो कड़ी जोड़ने वाली होगी वो कौन सी होगी, एमाइड या ईस्टर लिंकेज होगी। आगे हम इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है, एक आध शायद 1-2 ड्रग्स में जो है स्टार मार्क भी है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं आज, हम पूरा इसको खत्म करने वाले हैं, वो भी फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली जो ड्रग है आपकी वो है कोकेन। अब देखिए, ये वही कोकेन है जो आप मूवी वगैरह में देखते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, एक नमनेस प्रोवाइड करता है, ये एक नार्कोटिक सब्सटेंस भी है, एज अ नार्कोटिक सब्सटेंस भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है ये काफ़ी ज़्यादा। तो ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, ये वाला जो ग्रुप है आपका वो कौन सा है, एरोमेटिक ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप को डिनोट करेगा, और ये जो लिंकेज है आपका, ये क्या है आपका, अमाइड लिंकेज है। ठीक है, सॉरी अमाइड नहीं है, ये आपका ईस्टर लिंकेज है, RCOO और पूरा R। ठीक है, तो ये जो है आपका, ऐसे ही सबके इसमें स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, या तो कहीं पर ईस्टर लिंकेज होगा या अमाइड लिंकेज होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है और हम वही ड्रग पढ़ेंगे जिसमें स्टार मार्क होगा, तो हम जो है फटाफट जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जिसमें स्टार मार्क होगा उसमें हम रुक के जो है उसको हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेक्साइल केन स्ट्रक्चर। हेक्साइल केन का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं, सेम वही है, बेसिक चीज़ें वही हैं, एक एरोमेटिक होगा, एक लिंकेज होगा, और एक अमीन ग्रुप होगा, जिसको हम एज अ हाइड्रोफिलिक ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मेप्राइल केन। ठीक है, मेप्राइल केन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगाने की ज़रूरत है नहीं, नीचे फ्री नोट्स मैंने दे रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइक्लोमिथाइल केन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, अगेन बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर सब में कॉमन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाइप्रोकेन। ये पाइप्रोकेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ मैं बॉन्ड लगाना भूल तो नहीं गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 3 तीनों सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं लगेगा। ठीक है, बल्कि जबकि यहाँ पर जो बॉन्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 और 4। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपके अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स की। इसमें जो पहली ड्रग है, पहला कंपाउंड है जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, उसका नाम है बेंजोकेन। बेंजोकेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है आपका, ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हम देख लेते हैं बेंजोकेन का SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिए, ये आपका एरोमेटिक रिंग है, ये लिंकेज है, और ये आपका अमाइन ग्रुप है। ठीक है, इतनी सी बात है इसमें। अब इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पहला जो आपका एरोमेटिक रिंग है वो क्या कर रहा है, एरोमेटिक रिंग यहाँ पर लिपोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। ईस्टर बॉन्ड है COO जो है यहाँ पर, ये ईस्टर बॉन्ड है, ये क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है टारगेट प्रोटीन से, और लिपोफिलिसिटी को आपका हाइड्रोफिलिसिटी के साथ मिक्स करवा रहा है, ज्वाइन करवा रहा है। और लास्ट है आपका इथाइल ग्रुप भी इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, इथाइल ग्रुप क्या करता है, आपका पोटेंसी इंक्रीज करता है, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, और ये जो है आपका जो एमीन है, ये तो मेन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सिंपल सा आपका। इसमें मैं पहले भी मैंने बोला था कि भैया लोकल एनेस्थेटिक का जो SAR है वो सब में कॉमन है, उसको आपने कॉमन ही लिखना है।
आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर बेंजोकेन की सिंथेसिस, बहुत ही छोटी सी सिंथेसिस है, ठीक है। इथाइल ईस्टर ले रहे हैं हम किसका, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड का, ठीक है। 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड मतलब चौथी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए NO2 लगा हुआ है, और बेंजोइक एसिड है COOH, H को रिप्लेस करके C2H5 लगा हुआ है आपका, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इथाइल ईस्टर। इसका जब भी हम रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपका रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया है इस ऑक्सीजन के बदले, और हमको मिल गया है बेंजोकेन। बहुत ही सिंपल सी 1 स्टेप रिएक्शन है इसकी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें हाँ इसमें जो इसका मोड ऑफ एक्शन बचा है, मोड ऑफ एक्शन आपको पता है क्या है, वो क्या करता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है। जितने भी एनेस्थेटिक्स हैं लोकल एनेस्थेटिक, वो क्या कर रहे हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, सोडियम रिसेप्टर को या सोडियम को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके वजह से जो है आपका क्या हो रहा है, एक्टिविटी नम हो जा रही है। जो आपका वहाँ पर नर्व्स है वो जो है आपके डीएक्टिवेट हो जा रहे हैं, ब्लॉक हो जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ब्यूटेम्बेन जो कंपाउंड है आपका, उसमें स्टार मार्क नहीं है तो हमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोकेन, अब इसमें फिर से स्टार मार्क लगा हुआ है, ये प्रोकेन का प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को ध्यान से देखिए, इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरा ये आपका एमीन है, और तीसरा ये आपका ईस्टर लिंकेज है। एक एमीन जो है यहाँ पर भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो सेम वही लिखना है आपको। ये क्या कर रहा है, बायो लिपोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, ये हाइड्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है, ये भी और ये भी दोनों तरफ से, और ये जो है आपका ईस्टर लिंकेज इन दोनों को क्या कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है, ठीक है। वही आपको सेम सब में लिखना है। ये यूनिट बहुत आसान है इसलिए छोटी भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। देखिए अब इसकी सिंथेसिस में क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड का इथाइल ईस्टर ले रहे हैं, वही कंपाउंड जो हम पहले बेंजोकेन में ले रहे थे वही हम इसमें भी ले रहे हैं, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, 2 डाई इथाइल अमाइनो इथेनॉल, ठीक है। 2 डाई इथाइल मतलब डाई इथाइल, 2 इथाइल है, एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, ठीक है। अमाइनो, ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है इस पे, और इथेनॉल मतलब 2 कार्बन होंगे, मैथ तो 2 कार्बन और OH लगा होगा, ऑल है इथेनॉल, ठीक है। तो ये कंपाउंड है आपका, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। क्या हो रहा है, सिंपल सा जो है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में जो है रिएक्शन हो रही है। क्या होगा, सिंपल सा C2H5OH यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जैसे ही C2H5OH रिलीज हो जाएगा सब कुछ ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं -C2H5 और OH, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो है COO के बाद सीधे आपको CH2 और ये पूरा कंपाउंड दिखेगा जिसका नाम है आपका प्रोकेन। कोई डाउट है, बहुत ही आसान है, तो डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वही मेन जो आपका मोड ऑफ एक्शन है इसका, कि ये क्या कर रहा है, सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है। यूजेज में आपको पता है, एक्ट एज अ लोकल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है आपका ब्यूटाकेन जो है सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल तो नहीं है लेकिन देख लो। उसके बाद है आपका प्रोपोक्सीकेन, अब देखिए क्या नाम है इसका, प्रोपोक्सीकेन, ठीक है। प्रोपोक्सीकेन कॉमन तीनों तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐसा कोई भी लोकल एनेस्थेटिक नहीं होगा जिसमें ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी, एरोमेटिक कंपाउंड, ईस्टर या एमाइड लिंकेज और आपका एमीन ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेट्राकेन का स्ट्रक्चर है, बेनॉक्सिनेट का स्ट्रक्चर है, और लिग्नोकेन जो है आपका टूथ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको हम लीडोकेन भी कहते हैं, और ये जो है आपका एनालाइड डेरिवेटिव भी है, ठीक है। ये जो है अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ईस्टर लिंकेज था, ये अब अमाइड ग्रुप इसमें आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर इसमें भी अमाइड ग्रुप आ रखा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CO लगा हुआ है। नेक्स्ट मेपिवाकेन, इसमें भी देखिए ध्यान से देखना, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए CONH, ठीक है। जैसे COO लगा था उसमें, इसमें CONH ग्रुप लगा हुआ है। बाकी एक एमीन का जो है एक नाइट्रोजन आपको दिखेगा ही, और एरोमेटिक रिंग तो आपको दिखने ही वाली है हर लोकल एनेस्थेटिक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीलोकेन जो है आपका वो भी एनालाइड डेरिवेटिव है। नेक्स्ट इटिडोकेन, ठीक है। इटिडोकेन एनालाइड डेरिवेटिव है, सामने आप देख सकते हैं।
सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वैसे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको लग रहा होगा लेकिन है नहीं। एक एरोमेटिक कंपाउंड है, NH है, और बाकी जो है अमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अमीन को में जो बाकी हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके जो है आपके हाइड्रोकार्बन्स लगे हुए हैं उसमें। अब है मिसलेनियस कंपाउंड। ठीक है, यह है आपका फिनाकेन। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिज़ाइन सा बना है, याद करने के लिए आसानी होगी। नेक्स्ट है आपका डिप्रोडोन। ठीक है, ये भी मिसलेनियस कंपाउंड है। और ये लास्ट कंपाउंड है, इसमें स्टार मार्क के भी लगा हुआ है, डिबुकेन। ठीक है, ये आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का लास्ट कंपाउंड है, डिबुकेन। ठीक है, अब इसका जो है SAR पढ़ लेते हैं। SAR में क्या है, आपको सिंपल सा वही चीज़ लिखनी है। सबसे पहला तो भैया इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है तो लिपोफिलिसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, जो है नाइट्रोजन में CH3 है तो ये भी लिपोफिलिसिटी बढ़ाएंगे। जो नाइट्रोजन है ये क्या है आपका, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है। और इसमें जो अटैचमेंट है वो आपका यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पर CO ग्रुप लगा हुआ है। मतलब जो मेन लिंकेज है इसमें जो है आपका CONH की लिंकेज है, CO और NH, इस तरह से CONH। ठीक है, ये लिंक कर रहा है इस एरोमेटिक कंपाउंड को और इस अमाइन बोलना चाहिए मुझे। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, वो चीज़ें सेम है। ये हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है, ये आपका लिपोफिलिक कंपाउंड है और ये बीच में लिंकर है। ठीक, सिंपल सी बात है। SAR के बाद बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। देखिए सिंथेसिस में क्या है, कुछ भी नहीं है, आइसेटिन लेना है। इसमें इसकी रिएक्शन करें एसिटिक एनहाइड्राइड से, क्या होगा ध्यान से समझिएगा। कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ये तो सेम कंपाउंड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और जो है CH3O अटैच हो रहा है। मतलब निकल क्या रहा है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH3COOH। कैसे, इतना यहाँ से निकल रहा है और एक ये हाइड्रोजन को लेके निकल रहा है तो CH3COH हो गया। बाकी CH3O जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। क्लियर है इतना। N-एसिटाइल आइसेटिन इसका नाम हो गया है। उसके बाद ये स्टेप 1 है, ये 3 स्टेप है इसकी। ये स्टेप फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, N-एसिटाइल आइसेटिन जो है उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कर रहे हैं। मतलब ये जो कंपाउंड बना है आपका ये वाला, इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कर रहे हैं। अगर आपको स्टेप में याद नहीं होता आप डायरेक्टली सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने एरो भी लगा रखा है आपका। ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब बाकी क्या होगा आपका, एक इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है। अब देखिए, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या करेगा आपका, कुछ समय के लिए बनता है और फिर जो है कन्वर्ट हो जाता है या तो इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है। क्लियर है। अब ये इंटरमीडिएट बन कैसे रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया तो N के पास एक हाइड्रोजन आ गया है। देखिए यहाँ पर आ गया है एक हाइड्रोजन N के पास, और CH3 और CO, ये जो CH3CO है, ये CH3 बोलो या CH3CO बोलो, एक ही बात है, ये यहाँ पर अटैच हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका CO है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो है एक जो OH बचा हुआ है ये यहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा COOH। ये देखिए COOH, और बाकी ये जो है CO तो CO ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बन गया है आपका। अब इसमें से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव हुआ, अब जैसे ही वाटर रिमूव होगा आपका इसका कीटो फॉर्म बन जाएगा। एक H ऊपर से निकलेगा, OH इधर से निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद कीटो के बाद इसका इनॉल फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा, ये यहाँ पर जो NH था ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है इसका जो डबल बॉन्ड है वो इधर बीच में शिफ्ट हो जाएगा तो ये N और डबल बॉन्ड और OH। ठीक है, ये क्या है आपका टॉटोमेरिज्म है। ये मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था। फिर इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ होगी तो जो OH है वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर OH था तो Cl हो गया है, ऊपर भी OH था तो यहाँ पर भी Cl हो गया है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना है ये वाला कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, इथाइलीन डाइअमीन के साथ करेंगे। और क्या होगा, जो है HCl रिमूव हो जाएगा। कहाँ से, यहाँ से H रिमूव होगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। इस तरह से HCl रिमूव हो जाएगा और ये जो बचा हुआ कंपाउंड है ये यहाँ इस पे जाके अटैच हो जाएगा और ये जो है हमारे पास ये कंपाउंड सिंपल आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, सोडियम ब्यूटॉक्साइड के साथ करेंगे, C4H9ONA, और ये जो है सारा अटैच होके ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा।
यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है NaCl रिमूव हो रहा है। NaCl कहाँ से, यहाँ से Cl निकल रहा है और यहाँ से Na निकल रहा है, और ये जो है C4H5H9O यहाँ पर अटैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस के बाद जो है इसमें जो है मोड ऑफ एक्शन आप लिख सकते हैं, वही सोडियम चैनल को वो कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, और लास्ट यूज्ड एज एन लोकल एनेस्थेटिक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज जो है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 कंप्लीट हो चुकी है। जल्द ही वापस आऊँगा नए सब्जेक्ट के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक बने रहिए फिट फार्मा में। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।